तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग की जो मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर हम लोग इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज हमारे लेक्चर 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्टेड से लेकर कुछ आगे जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा बेसिक इसके अपने कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग इसके आगे जो न्यूमेरिकल जो काफ़ी एग्जाम में पूछेंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के बारे में डिस्कस किया। इसका जो फॉर्मूला था उसको भी हम लोगों ने समझा, और किस तरह के से इसको थोड़ा हमें क्या करना है, रट्टा नहीं लगा के इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया कि हम लोग अगर आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की एक परसेंटेज निकल के आएगी। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल है उसको कितना मानेंगे, हम लोग 100% मानते हैं। क्लियर है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन भी किया। थोड़ा सा इसको आगे और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझिए कि हम लोग क्या करते हैं। अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया एस इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल का आर एंड टी परसेंटेज। तो इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट 10% और टाइम 2 ईयर है। तो अगर मैं इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूँ तो कैसे करूँगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कैलकुलेशन निकालने उसके लिए क्या करते हैं, एच डिवाइड बाई पी आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई कितना है, 1000 है। उसके बाद आर 10 और टी कितना है, 2 है, डिवाइड बाई ये किसके बराबर नीचे आ जाएगा, 100। क्लियर है। तो ये दोनों जीरो से जीरो काट रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल के आ रहा है 200%। क्लियर है। 200 रुपीज़ निकल के आ जाएगा मेरा, 200 रुपीज़ क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है ये रुपीज़ में। तो अब देखिए कि अब आप लोगों के क्या हुआ, ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, वापस हम लोग इसी चीज़ को लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल को मान लेता हूँ 100%। क्या हुआ, हम लोगों ने क्या हुआ, प्रिंसिपल को मान लिया 100% मान लिया। 1000 है, ये कितना है हमारा, 100% के इक्वल है। तो क्लियर है। अब क्या निकलना है मुझे, आगे इंटरेस्ट निकलना है। इंटरेस्ट क्या होगा, इसी के ऊपर होगा, और ये क्या होगा, आगे एक्सटेंशन में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आर और टी को जब मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको देखिए ना, ये 10% और ये टाइम को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 20%। ये क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे अब सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या करनी है तो मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल का आर एंड टी परसेंट निकालता हूँ तो मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो क्या है, प्रिंसिपल कितना है मेरा, 1000 है। इसका क्या करता हूँ मैं, आर एंड टी परसेंट, तो मतलब क्या हुआ, 20% निकालता हूँ तो क्या हुआ, मेरी वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो यही तो हुआ, 1000 का की जगह मल्टीपल हो, ये क्या आ जाएगा, 20% निकालना है हमें इसका। तो ये दोनों जीरो मेरी कट जाएंगे, तो कितना निकल के आया मेरे पास, 200 रुपीज़ क्या हुआ। यही हम लोगों ने जब लास्ट में निकाला तो वो कितना निकल रहा है, 200। ये भी क्या निकल रहा है, 200। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 200 रुपये। ये देखिए। तो हम लोग क्या करना है, अब इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, आर एंड टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, 20% क्या हुआ, ये 20% क्या हुआ है, इस जो प्रिंसिपल है इसका 20% वो क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके काफ़ी क्लियर होगी। इस एग्जांपल मैंने आपको पूरे ढंग से बता दिया, वो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। तो कुछ एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि किसी धनराशि, निश्चित धनराशि पर 9.5 वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिए गए साधारण ब्याज उसी राशि पर, क्या हुआ, उसी राशि पर 12.5 वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 225 रुपये क्या हुआ, अधिक है। क्या हुआ, उन दोनों के बीचों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 225 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझते हैं और फिर देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनके कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये क्या था, प्रिंसिपल था, कितना था हमारा, 100% प्रिंसिपल था। अब क्या करना है हमें, आप इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करता हूँ, 9.5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से। अगर मैं 9.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा
4 नीम 36 और 2 38। तो क्या हुआ, निकल के आया मेरे पास 38% क्या हुआ इंटरेस्ट निकल के आया। क्लियर हो गया। देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन क्या हुआ, प्रिंसिपल तो वो कह रहा है आपका वही का वही है, वही 100% प्रिंसिपल है आपका। इस बार क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी, कितनी है, 12.5, और टाइम भी क्या होगा आपका चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, 12.5 को क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 नीम 36 और 1.5 कितना हो जाएगा 37.5। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आई 37.5 आ गई, परसेंट आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट हमारा क्या था 38, और यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 37.5 आ रहा है। तो हम लोग देखिए अब इस चीज़ को, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना निकल के आ रहा था 38% निकल रहा है, और जो सेकंड केस था उसके अंदर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 37.5% निकल के आ रहा है। क्लियर है। तो इन दोनों का क्या बता रखा है उसने, क्या कर रखा है, डिफरेंस बता रखा है। तो ये कह रहा है ना, यदि किसी धनराशि 9.5 की दर से उधार दिए गए साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज, ये इसका साधारण ब्याज आ गया, और उसी राशि पर 12.9 और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस बताइए कि ये इससे कितना अधिक है 225, और वैसे उनकी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना डिफरेंस है 0.5% की वैल्यू किसका मतलब किसके बराबर है 225 के बराबर है। मैं क्या करता हूँ 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 450, और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 4500, तो ट्रिपल ये क्या आ जाएगा 45,000 क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल लगे। तो ये कह रहे हैं ना उधार ली गई राशि या लोन ली गई उस राशि के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोगों ने ये आपको बता दिया। तो क्या हुआ, देखिए आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये पूरी ढंग से आपको डिटेल में बता दिया। तो अब अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें फास्ट कैसे करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस मेथड को भी देख लेते हैं। उसमें क्या करना है आपको, 9.5 है और टी है, तो क्या करिए 9.5 को क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड है 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आ जाएगा 37.5। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 5225 आ रहा है। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 45,000, 45,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को यहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे और इन दोनों को यहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो थोड़ा कंसेप्ट को समझिए। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं आर एंड टी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो समान राशियाँ, मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल क्या हुआ दोनों का सेम हो गया, एक को क्या हुआ 7% और एक को क्या करती है 9%। अब जो 7% वाली है उसका टाइम पीरियड क्या हुआ 5 वर्ष है, और 9% वाली टाइम पीरियड क्या हुआ 3 वर्ष है के लिए दी थी। तो उनके साधारण ब्याज का अंतर ये दे रखा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सिमिलर वैसे क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 7 को क्या करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 35। सिमिलरली क्या करता है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 27। क्लियर है। ये परसेंटेज में आ रही है, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ परसेंटेज में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस हमारे पास निकल के आता है 8, उसकी वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास 475 के बराबर है। मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 475 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 100 की वैल्यू निकालेंगे 475 डिवाइड बाई 8 इंटू क्या करेंगे 100। इसको जब हम लोग सोल्ड आउट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 5937.5। ये क्या होगा हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या ये 3 है यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या थोड़ा सा समझेंगे करिए। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ एसएससी में पूछा गया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो आर एंड टी को मल्टीप्लाई करके जो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकाल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं उस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि हम लोग क्या करें इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्षों में 12,096 हो जाती है। उस धनराशि पर 10% 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग क्या क्लियर कर लेते हैं इसको भी। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या दे रखा है इसने क्या कर दिया, ये अमाउंट दे दिया। ये क्या दे दिया
ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, क्लियर है। तो ये 100% प्रिंसिपल, उसके अलावा क्या हुआ यहाँ पर मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ। पहले इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए आर एंड टी को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आर कितना 8 है, और ये जो हमारा रेट है उसको 8, तो ये तो हमारा आर हो गया, टाइम कितना है 5.5 वर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 44%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 44%। तो इसका मतलब क्या है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 144%। तो यही तो आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, इसने टोटल अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 100% था, इंटरेस्ट कितना हमारे लोगों ने निकाला 44%। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो अब क्या दे रखा है 144, ये क्या हुआ 144 आया ना, 144 परसेंटेज की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 144% की वैल्यू दे रखी है 12906 के बराबर दे रखी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले 16 पे करता हूँ तो ये 9 आ जाएगा, और ये 16 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 756। उसके अलावा फिर क्या 9 पे काटेंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 84 निकल के आएगी, 84 1 की वैल्यू निकल के आई। तो अब हम क्या करते हैं 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8400 क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ यही कर रहे हैं उसी धनराशि पर। अब हमें क्या कर दिया, धनराशि दे दी, रेट दे दिया और टाइम दे दिया। तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है हमारे 8400 है, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, रेट 10 है, टाइम कितना है 8 है, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगी हमारा 0, और 8 को करेंगे 2, और ये आ जाएगा 67। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 6720 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट की, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली 8400। उसके बाद क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। या क्या कर सकते थे 8400 का क्या कर लेते थे हम लोग सीधा ही। तो यहाँ पर जैसे अब हमारे पास अमाउंट निकल गया, तो जैसे मान लीजिए अमाउंट निकल गया तो हमारे पास 8400, इसका क्या करता है, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास 8400 है तो इसका क्या करता मैं 8 और 10 इनको मल्टीप्लाई करता तो क्या करता है 80% की वैल्यू निकालते तो भी हमारे पास क्या होती है, ये दोनों जीरो कट जाती है। 80 को 84 से मल्टीप्लाई करता तो 672, और ये जीरो, ये क्या होता हमारा अमाउंट निकल जाता। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी इससे और फास्ट हो जाती। कंसेप्ट आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की कोई राशि है, वो क्या रहा 8 सालों में कितनी हो रही है, 1200 हो रही है। कितनी हो रही है, 1200 हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि क्या हुआ हमें इंटरेस्ट मिला कितना 400 रुपये, और ये कितने विलों में मिला, 8 ईयर में मिला है। तो वही कह रहे हैं कि उसी ब्याज पर वही ब्याज सेम है 6 वर्षों के लिए, उस राशि पर वही राशि क्या हुआ सेम है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना हुआ, वो कह रहा है कि हमारा क्या हुआ अमाउंट यही है, और मुझे क्या करना है अब 6 ईयर के लिए निकालना है। तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा, हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि 8 सालों का ब्याज कितना है 400 रुपये है। 1 साल का ब्याज निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा 50 रुपये। तो इसका मतलब 6 सालों का ब्याज कितना निकल के आएगा हमारे पास 300 रुपये। तो ये कितना निकल के आएगा 300। इसको करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 1100 पर क्या हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो उस राशि पर कितना साधारण ब्याज, तो क्या हुआ साधारण ब्याज की बात की तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ₹2800 की राशि 3 वर्षों के अंतर में साधारण ब्याज कितना होता है। हमारे पास क्या हुआ 2800 ये अमाउंट बढ़ के कितना हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ब्याज मिल रहा है हमें, क्या कर रहा है 420 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया। यहाँ ये कह रहा है कि समान अवधि के लिए समान दर पर 3200 रुपये पर साधारण ब्याज क्या हो रहा है। पहले हम लोग क्या करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कह रहा है, हमारे पास क्या होता, कोई प्रिंसिपल था 2800 रुपये, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था, कोई रेट था और क्या का टाइम था, इससे क्या होता हमारी कैलकुलेशन निकलती, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकलती। ये प्रिंसिपल 1, ये R1, ये T1, और ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 420,
टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर। अब बात होगी फर्स्ट की। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि समान अवधि, समान अवधि मतलब क्या हुआ, ये T2 3 ईयर। उसके बाद R1 क्या कह रहा है, समान अवधि और समान दर, समान दर की बात कर रहा है। तो रेट कितना हो जाएगा, वो भी क्या हुआ, जितना भी ये था वहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा। उसके अलावा क्या कह रहा है, रेट भी सेम है बट उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 32 हो गया। तो अब हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा, उस कंसेप्ट को आप थोड़ा करिए, अडेप्ट करने की कोशिश करिए। तो अब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया। तो मैं अब आपको यहाँ पर अपना कंसेप्ट समझाता हूँ। तो हम लोग क्या करिए, देखिए क्या होगा जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूँ तो वो निकालता हूँ मैं PRT डिवाइड बाय 100। तो इस केस में क्या होगा, जब आपका रेट एंड जो टाइम है वो अगर आपका सेम हो, रेट और टाइम अगर आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, हमारा रेट और टाइम क्या रहा है, समान अवधि और समान दर, ठीक है, रेट और टाइम सेम हो, तब हमारा क्या हुआ, ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा और कांस्टेंट है इसको भी हम लोग काट देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर निकल के आएगा, हमारे पास प्रिंसिपल के इक्वल निकल के आएगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस में, प्रिंसिपल फर्स्ट केस में, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकंड केस में। देखिए आप क्या करिए, S इक्वल टू पी रखिए, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या हुआ, यहीं से तो क्या कांस्टेंट किया, क्योंकि हमारा रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो मैंने इनको काट दिया, क्या बचेगा, अकेला पी बचेगा। तो S1 इज इक्वल टू P1, S2 इज इक्वल टू P2। अब तो हमारा क्या हो, यहाँ पर सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो S1 कितना है हमारा, 420 है। S2 कितना, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो प्रिंसिपल फर्स्ट कितना है हमारे पास, 2800 है। प्रिंसिपल टू कितना है हमारे पास, 3200। 2 जीरो कट गई। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसको 4 के टेबल से काट रहा हूँ 7 और इसको काट रहा हूँ 8। तो इसको कटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60, और यहाँ पर S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 इंटू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 480, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करिए, कंसेप्ट को समझ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेट और हमारा क्या हो रहा था, टाइम सेम हो रहा था। जो जो हमारी चीज़ें कांस्टेंट है हम लोगों ने क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया। रेट सेम, टाइम सेम और 100 क्या हुआ, ये भी दोनों इस नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी यही आएगा। S2 की वैल्यू निकालें तो हम लोगों ने क्या किया, S इक्वल टू पी, या हम लोग लिखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 2000 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंतर में साधारण ब्याज 300 है, उसी अवधि, अब क्या हुआ, उसी अवधि के लिए समान दर क्या हुआ, वही रेट और टाइम क्या हुआ आपका सेम आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 इज टू P1 डिवाइड बाई P2। S इक्वल टू पी ध्यान रखिए, S इक्वल टू पी ध्यान रखिए, तो आपको क्या होगा, इक्वल वैल्यू सामने बिल्कुल ये चीज़ दोनों चीज़ निकाल पाओगे। तो S1 कितना है 300, S2 को हमें कैलकुलेट करना है। P1 कितना है हमारे पास 2000 और P2 कितना है 6000 है। 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या करेंगे 3, और S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 900 रुपये, क्या हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर ये चीज़ अब आपको क्या हुआ, क्लियर होगी। तो इसी के साथ क्या करता हूँ, मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, S इक्वल टू क्या होता है हमारा PRT डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है। या हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको इतना ही लिख लेते हैं। तो ये S इक्वल टू PRT है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से क्या हुआ, ये रेट भी हमारा सेम है, टाइम भी सेम है, पर प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा डबल, क्या हो गया 2000 था, 2000 की जगह क्या हो गया 6000 हो गया। मतलब 2000 था, 2000 की जगह क्या हुआ 6000 हो गया। कितना गुणा किया, 3 गुणा किया है। तो इसका मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 3 गुना हो गया तो मेरा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना था 300 का था, अब क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्यों, मेरा क्या हुआ, सिंपल जो प्रिंसिपल है वो क्या हुआ 3 गुना हुआ। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या था 300 था, तो ये इसको भी 300 से गुणा करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये तो मेरा प्रिंसिपल है और ये पर क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए आप लोग क्या करिए, माइंड कैलकुलेशन के थ्रू भी इनको
फास्ट कर सकते हैं, बट आपको क्या हुआ कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे करते हैं, अब आपको ये मैंने क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दिया है, आप क्या करिए इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन है सिमिलर वही है, और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट अगर आपको आ गया हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक अमाउंट है 10,500 रुपये की एक निश्चित राशि, एक निश्चित दर की राशि एक निश्चित दर पर 3.4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर अब क्या हुआ, राशि एक राशि थी, हम अब क्या हुआ यहाँ पर कंडीशन दोनों, अब क्या हुआ प्रीवियस कंडीशन थी उसके अंदर हमारा क्या था, रेट और टाइम क्या हो रहा था हमारा सेम हो रहा था। हम लोगों ने क्या था, रेट और टाइम क्या हो रहा था, सिमिलर हो रहा। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल सेम हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सेम हो रहा है, बट हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एस इज इक्वल टू क्या है, पी आर टी डिवाइड बाई क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, क्या हुआ, कौन सी चीज़ क्या सेम है, प्रिंसिपल सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल को रिमूव कर देता हूँ, और क्या 100 कांस्टेंट इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा, आर बचा और टी बचा। तो अब इसको अगर मैं फार्मूला में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, एज ए फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस इज इक्वल टू आर टी। अगर फार्मूला लिखना हो तो ऐसे लिख दूँगा, क्या फार्मूला बना, एस को लिख दिया, S2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये देखिए हम क्या हुआ, कुछ फार्मूले की थोड़ी जरूरत है, मैंने कोई ट्राई थोड़ी किया, हमने क्या हुआ इसी को करके कर लिया। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अब इस मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो S1 डिवाइड बाई S2 क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो R1 T1 R2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब पहले क्या करते हैं, 10,500 से कितनी बढ़ गई, ये बचा 10,500 से अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 13,825। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 500, ये तो हो जाएगा 3,000 और 3 और फिर क्या होगा 325। तो इसका मतलब क्या हुआ, S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3325, S2 की हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या हुआ, रेट कितना है, R1 की क्या है, रेट की R1 लिख देते हैं इसको। टाइम पीरियड को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4/5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम लोग 15 15 और 4 19, 19 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 19 को ऊपर लिख देता हूँ और 5 को क्या कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या करा कि उसकी जो दर है वो क्या हो रही, उससे दुगनी हो रही, तो क्या हो रही, इसका क्या कर रहा है, 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, टाइम पीरियड वो 5 है तो ये 5 लिख दिया हम लोगों ने। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया 19, ये क्या हुआ, जो टाइम पीरियड तुम्हारा टाइम वेस्ट था वो कितना आ रहा था 19/5। तो मैंने क्या लिख दिया, 19 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। उसके बाद R1 ऊपर लिख दिया, और इसमें क्या हुआ, पिछली दर से 2 गुनी दर, तो यहाँ क्या हुआ 2R1 है तो ये आ गया। उसके बाद टाइम पीरियड कितना, 5 साल, तो मैंने 5 साल लिख दिए। तो इसको इसके रिमूव कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 19 को यहाँ से काटने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो निकल के आएगा, ये काटेंगे तो ये निकल के आएगा 175। तो अब क्या होगा, S2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इनको क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा हमारा 10 को, और ये आ जाएगा 50 आएगा। इसको इससे 5 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगा 875 और 0 एक और आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 8750। तो अब आप लोगों को क्या हुआ, यहाँ पर कंसेप्ट था हमारा क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल सेम था, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल को रिमूव कर दिया, बाकी R एंड T बचा उसी को रख लिया, आर ऊपर रख लिया, T ऊपर रख लिया, यहाँ पर भी R और T नीचे रख लिया, क्लियर है। तो थोड़ा एक बार कंसेप्ट को आपको फिर क्लियर करवा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT। तो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें क्या हुआ, इस कंडीशन में मेरा क्या हुआ, यहाँ पर एक राशि और क्या हुआ, वही उसी राशि, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ना, उसी राशि सेम राशि। तो हम लोगों के लिए क्या हो जाए, P हट जाएगा तो क्या बचेगा, S इज इक्वल टू R और T बच गया। तो अब क्या करता हूँ, इसको लिखना फॉर्मूला बनाना, तो क्या हो जाएगा, S1 डिवाइड बाई S2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा R1 T1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2 और T2 हो जाएगा।
इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या हुआ, इसी फॉर्मूले को बार बार यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5.1 वर्ष के अंत में 45 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 175 दे रखा है। समान अवधि क्या दे रखा है, समान अवधि के लिए समान दर क्या हुआ, दोनों के लिए सेम हो गया, पर 900 रुपये पर साधारण ब्याज क्या हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारा S इक्वल टू पी आर टी। तो इसका मतलब क्या चीज़ दे रखी है, समान अवधि और समान दर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को रिमूव कर देता हूँ। क्या बचेगा, S1 इक्वल टू S2, P1 इक्वल टू P2, यही तो हुआ। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना है, 175 है। तो दूसरा उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, S2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4500, और ये कितना आ जाएगा 9000 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये डबल है, तो क्या हो जाएगा S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे तो 150, 200, 350 क्या आ जाएगी, 350 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बट आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको फिर बता दूँ कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को समझ रखा है तो आपको ये चीज़, आपका क्वेश्चन वैसे ही निकल जाता है। कैसे निकलता है, थोड़ा इस चीज़ को, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस कंडीशन क्वेश्चन को आपने समझ लिया। यहाँ क्या हो रहा है, टाइम पीरियड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, टाइम पीरियड सेम है और दर सेम है। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 4500 से कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है। कितना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो अभी आपको मैंने क्या कहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, दोगुना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना था, 175 था, इसका दोगुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग माइंड में कर सकते थे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो। क्लियर है? तो अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इन पर भी ध्यान देखिए कि आपका प्रिंसिपल किस रेंज में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया, ये हमारा आंसर निकला है। तो अब क्या करिए, आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो सिमिलर, जो अभी क्वेश्चन कराया सिमिलर उसी में है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करिए, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसको और इनको देखिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है। उसी से आपको कुछ कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए। यहीं आपका आंसर छुपा हुआ, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन में इसका आंसर दे सकते हैं। सिमिलर हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपको हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कि किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज की राशि, अगर आप फॉर्मूला ढंग से समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी ढंग से जवाब दे सकते हैं। अगर मैं तो आपको यही उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर क्या होगा, शायद कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज राशि का 1/25 है, जहाँ निवेश की राशि वर्षों की संख्या के बराबर राशि के वर्ष कितने वर्षों की लेती है। तो अब क्या करना था, यहाँ पर वर्षों की बात करनी थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ईयर्स आएंगे हमारे, यहाँ पर ईयर आ जाएंगे। तो अब आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप क्या करिए, सोल्व करें। ये भी आपको क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, और ये मैंने शायद आपको क्वेश्चन या ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवा रखे हैं, तो आप लोग थोड़ा उनको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में इसका साधारण ब्याज क्या है, 75 रुपये है। समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर 500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप क्या क्या करिए, यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए कि अब आप लोग देखिए कि आपका क्या हुआ, अमाउंट पहले भी 500 था, अब भी क्या हुआ 500 है। यहाँ पर क्या हुआ, साधारण ब्याज क्या हुआ, अवधि के लिए समान अवधि, क्या हुआ, टाइम पीरियड सेम है, बट क्या हुआ, इसने जो दर है आपकी क्या कर दी, दोगुनी कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब आप क्या करिए, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में भी आपको पेन नहीं उठाना चाहिए, कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अमाउंट तो आपका सेम हो गया। तो अब आपको क्या पता है, यहाँ पर आप एक ही कंसेप्ट को याद करिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल तो सेम है, तो जो चीज़ सेम है उसको आप रिमूव कर दी, इसको मुझे कैलकुलेशन मिलने की जरूरत नहीं, मैंने इसको काट दिया। आगे क्या कह रहे हैं, समान अवधि के लिए, इस समान अवधि का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड भी सेम है, फॉर द सेम टाइम पीरियड, क्या लिखा है, सेम टाइम पीरियड।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मेरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 75 था। तो पहले मान लीजिए रेट कितना था मेरा, रेट 1R था। अब क्या हुआ, नया रेट क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा मेरा, पिछले सिंपल इंटरेस्ट के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कितना है, 75 है। तो नया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 150। तो बताइए आपको क्या हुआ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन कॉपी उठाने तक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो अब आपके लिए क्या करिए, यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क और दे दिया। आप क्या करिए, आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट दी ट्रिपल एट अमाउंट क्या है, सेम है, अमाउंट क्या है, सेम है। तो अब आपका रेट क्या हुआ, ट्रिपल हो गया। तो अब आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाते। 500 की राशि थी वो कितनी बढ़ के कितनी होगी, 600 होगी। कितना ब्याज मिला, 100 रुपये मिला। कितने सालों में, 2 ईयर में मिला। अब क्या होता है, यदि ब्याज की दर को क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया, टाइम पीरियड हमारा वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 की राशि की जगह अब मुझे बताइए यहाँ पर मेरा कितनी होगी। ये आपके लिए फिर एक होमवर्क है, आप इसको होमवर्क को करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल सेम है, आपका टाइम भी सेम है, 2 वर्ष यहाँ थे 2 वर्ष यहाँ आए। तो आपका क्या बचा, टाइम पीरियड। तो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट किसी पे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट के ऊपर। तो मुझे बताइए कि आपका नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। और आप क्या होगा, उस सिंपल इंटरेस्ट के निकालने के बाद क्या करिए, उसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, नई राशि निकल के आएगी। तो वो राशि मुझे आपका आंसर में बताइए क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए क्या कह रहा है कि 2500 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना है, 1000 रुपये। समान राशि पर 6 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या रहेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इसने क्या क्या चीज़ कॉमन है, 2500 रुपये की राशि 8%, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1000 रुपये। सीधी सी बात, यहाँ पर क्या कर रहा है, समान राशि। क्या हुआ, समान राशि है तो ये हमने काट दी। जो जो सेम चीज़ सेम थी हमने उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समान दर के लिए बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, टाइम बचा। तो सिंपल इंटरेस्ट इसके मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर टाइम के ऊपर। तो मेरा टाइम पहले कितना था, हमारे पास पहले 3 ईयर था, बढ़ के कितना हो गया, 6 ईयर हो गया। तो मैं देखिए टाइम क्या था मेरे पास, पहले 3 था, 3 से बढ़ के कितना हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना हुआ। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा मेरा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1000 रुपये था। तो 2 गुना करके कितना हो जाएगा मेरे पास, 2000 रुपये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट को समझा, हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में कॉपी पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या एक होमवर्क है, तो इसको भी आप लोग करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3.5 वर्ष के अंत में 8% की वर्ष से 4000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1000 रुपये ब्याज दे रखा है। यहाँ क्या कह रखा है, यहाँ पर समान राशि, राशि क्या होगी, एस इक्वल टू क्या हो गया, पी आपका PRT। राशि क्या हो जाएगी, सेम है, अमाउंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ये देखिए तो क्या हुआ, रेट सेम है, इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए इसके अंदर और इसके अंदर कोई कुछ ना कुछ रिश्ता आ रहा है। उसके अलावा क्या हुआ, समान दर है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब बचा क्या, टाइम बचा है, एस इक्वल टू टाइम। और आपको क्या करें, इन दोनों टाइम के बीच के अंदर कोई रिलेशन निकालिए। क्या रिलेशन है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा।
तो अब आप लोगों के लिए भी ये क्या होमवर्क है, इसको करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ₹20 की राशि 8% वार्षिक दर से टी वर्ष के अंतर में साधारण ब्याज कितना दे रखा है? ₹100। उसी राशि पर 2R और 3T के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो S इक्वल टू क्या था, पहला मेरा क्या था, PRT। तो इसके ऊपर जो मेरा ब्याज कितना निकल के आ रहा था, ₹100 ब्याज निकल के आ रहा था। सेकंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, उसी राशि, तो मेरा क्या होगा, P तो वही की वही होगी। तो क्या कर सकता हूँ, मेरे P वही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो लीजिए जी, मैंने इसको लीजिए, हमारा P था, इसको रिमूव कर दिया। तो अब क्या बचा मेरे पास, R और T बचा। तो रेट कितना हो गया, रेट में क्या हुआ, रेट कितना होगा, तो उसी धनराशि पर तो क्या होगा, रेट कितना हो गया मेरा 2R हो गया, और टाइम भी क्या हो गया मेरा 3T हो गया। तो अब मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या निकल के आ रहा है, 2 और 3 को कर रहा हूँ 6RT। तो इसका मतलब देखिए RT की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 100 थी। तो 6RT की वैल्यू क्या है, 100। तो ये 100 करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 600। तो क्या हो, देखिए ये आ गया। तो अब बताइए कि क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन में कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत है? आप क्या करिए, आप इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि किन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा। सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल सेम है और इसमें क्या बढ़ रहा है, रेट और टाइम बढ़ रहा था। कितने मल्टीपल में बढ़ रहा था, 6 के मल्टीपल में बढ़ रहा था। हम लोगों का क्या इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 6 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर एक और होमवर्क आपके लिए आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टी ईयर वाई के रेट पे ऑन दी सम पी इसके तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दीजिए इसने ₹60। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पी और आर और टी। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी सेम सम। तो हमारा क्या हुआ, सम तो सेम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, पी को रिमूव करते हैं, इसका मतलब पी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। उसके अलावा क्या कह रहा है, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया, 5T हो गया। और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, R/3 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करिए और आप क्या करिए, मुझे इसका आंसर बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो मुझे आपके लिए ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए होमवर्क हो जाएगा। इसको मुझे करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर ये भी एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसको भी करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट आपका है ₹80 है। उसके बाद टी और आर दे रखा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया PRT ऑन विल बी बट क्या होगा, सिंपल व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द डबल द सम। अब क्या हुआ, मेरा सम को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2P कर दिया। उसके अलावा क्या कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया, T/4 कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, रेट को क्या कर दिया, 3R कर दिया। तो अब आप करिए इस कैलकुलेशन को भी करके मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें क्या कितना चेंज आएगा। इनके अकॉर्डिंग मुझे करके आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको क्लास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी क्लास लगी। और होमवर्क के जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको आप मुझे बताइए कि उनका आंसर क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच।